माहिर रोस्ट के साथ। तो क्या नाचो मैं? भाई साहब जब पाकिस्तान बना था ना तो किसी ने भी नहीं सोचा था वो किसी ने सोची ना होगी भाई पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े बगारत भी पाए जाएंगे। कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो आज हम इन्हीं में से कुछ दो बगैरतों की बात करने जा रहे हैं जिनकी बगैरती का रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ ही नहीं सका, क्योंकि कोई उनकी बगैरती के मुकाबले का ही नहीं है ना भाई साहब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इन दो बहनों का नाम है सेनोरिता। भाई वो ढोल वाली सेनोरिता नहीं, ये है बगैरती वाली सेनोरिता। एक बगैरत का नाम है सेनोरिता और एक का नाम है अरूज। अब तक तुम लोग समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं गुकरावा हुआ यार जिन्हों साडी में शुरू से गलबात स्टार्ट होने लगी सी ते क्या सी नहीं मिलांगे ना मेल मैनू नहीं मिलना सी क्यों कसी किसी नहीं मिलदी होनियां गाइस। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ कराची ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਆਹ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं आपा नहीं मिलांगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये दोनों बहनों की बगैरतियां अब से नहीं है बल्कि काफी पुरानी है भाई साहब। पहले ये हॉस्टल में रहती होती थी और पूरे लाहौर को इनकी बगैरती के कारनामों का पता है। तो लग रहा है कपड़े धो के हाँ डबल बटी भड़कन दी जा रही है गाइस। मेरे हाथ पे डैशेस पड़ गए देखो। ये डबल पूरी छत पे देख सिर्फ हमारे कपड़े हैं, पूरी छत पे गाइस सारे कपड़े पैंट शर्ट से। और ये लोग वैसे तो कहती है कि हम लड़कों से बहुत दूर है, सबनों पता है किसी मुंडिया तो बहुत दूर है और वही लड़के वही बगैरत लड़के इनको टिकटॉक लाइव पे इन बगैरतों को पनिशमेंटें करवा रहे होते हैं, उनके मुजरे देख रहे होते हैं। सर वही कल वाले पेशेंट है, कल उनको मैंने टीका शीका लगाया था लेकिन अभी तक उनको आराम शम नहीं आया। जब पड़ी थी इनके सामने कुत्ते आ गए थे तो फिर वो अब इस कुत्ते की तरह रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर को मुझे अच्छा लगा। सर बेटा प्लीज फेस सामने लाइएगा, आपका जरा फेस सामने लाइएगा। ओके ओके, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो पिस्ता कुत्ता होता है पिस्ता, ये पिस्ते कुत्ते की निशानी है। आईडी बैन मेरे आईडी बैन आज की रात मजा हो इसका आँखों से लीजिए। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। सब अगर तुम लोगों ने मुजरा देख रहा तो भाई YouTube पे सर्च करके मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे सर्च कर लेना सेनोरिता, तुम लोगों के सामने मुजरे की दुकान खुल जाएगी पूरी। टिकटॉक में वीडियोस तो बनाती हैं लेकिन इनकी वीडियोस ये होती है, ये कैमरा पकड़ा हुआ है और ये बस हिला रहे हैं भाई साहब अपने। आज की रात मजा हो। इन्होंने एक बंदा फंसाया और उसको अच्छा लूटा। वो बंदा था कराची का, उसने इसको अच्छे खासे पैसे खिलाए, लेकिन जब उसने इसको शादी का कहा, इससे मिलने का कहा, तो इसने टिकटॉक पर वीडियो बना दी, चला स्टार्ट कर इन्हें जानू क्या थी अपन नहीं मिलांगे। लेकिन लोगों ने उस बंदे की हमायत की और इनको जलील किया क्योंकि इनकी बगैरती के कारनामे चलते हुए सड़क पर बाबे को भी पता होते हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चला स्टार्ट कर। मेरी ना एक लड़के से बात होती ठीक है, मैं उन्होंने क्या सी गाइस कि मैंने पैसे खवा ठीक है, मैंने कहना सी अपनी दोस्त हां तो तू जिन्हें कह सकती है ना, मतलब कि तू जिन्हें कहेंगे ना दे दिया करेंगे, लेकिन मैं को मांगती नहीं सी, खुद मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करता होता सी। उन्होंने हैंड से आके ना मैंने कहना मेल मैं नहीं मिलना सी क्यों किसी से नहीं मिलती हूं गाइस। सबने पता है कि मुंडिया तो बहुत दूर है, उन्होंने सारे अकाउंट ब्लॉक करवा, मैंने ब्लॉक करता सी ठीक है, उन्होंने सारे अकाउंट ब्लॉक करते हुए साढ़े को 1 रुपया नहीं है। मेरे भाई की शादी सी इन्ना उस टाइम जलील हो रही है ना, इन्होंने सन जलील करके रखा है ना
सारे सारे काउंटर ब्लॉक में उन्होंने इसे मेरे ब्लॉक कर दिता है सीगा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਇਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵਸੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਵਿਆਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ बस इनका कंपटीशन थोड़ा थोड़ा मियां खलीफा से बन नहीं रहा है मियां खलीफा जरा कुछ और एक्टर है ये जरा थोड़ी यहाँ की एक्टर है लेकिन मुझे लगता है 1-2 साल तक ये भी मियां खलीफा के लेवल पे पहुंच जाएंगी भाई ये सब होते हैं मुतमईन बगैरत और इन मुतमईन बगैरतों को हमें अच्छे से बैठाना आता है भाई साहब Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. बस ये वीडियो आज यही तक थी तो वैसे वीडियो तुम लोगों ने देख लिया वीडियो को जाके अभी लाइक करो मैं वेट करूं वेट है बूट करो लाइक करो कर दिया लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब भाई तुम नहीं करना है और किसने करना है करो वो भी करो मैं वेट करो सब्सक्राइब कर दिया लाइक सब्सक्राइब करके तो भाई कमेंट भी कर दो फिर एक प्यार सा कमेंट कर दो मैं बैठू भाई मैं वेट में बैठू करो सेट है कर दिया लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया बस अब मैं भी खुश तुम भी खुश और बस फिर आज की वीडियो यही तक थी ओके अल्लाह हाफिज जी सोनी समानी जी बग्गो जी हरी बुलबुल जी चाह पीनी खड़ी जी लाइट बंद कर दूं जी Oh my God. Oh my yes. Oh my. तो वापस आ चुके हैं एक और तबाही रोस्ट के साथ अभी मजा आएगा ना भिड़ो बड़े दिनों से कोई शेर नहीं कहा तो आज एक शेर हो जाए इरशाद स्टाइल ऐसा के जैसे झांसों की रानी कि स्टाइल ऐसा के जैसे झांसों की रानी आज हम लेने जा रहे हैं नादिया मेरी सोनी सवानी जब किंडर जॉय खरीदो ना 500 वाला नहीं बल्कि जो उसकी 10 रुपए वाली कॉपी होती है और उसमें से जो खिलौना निकलता है जो टूटा हुआ होता है नादिया की शक्ल उसके जैसी है इसके शोहर की शक्ल ऐसी है जिस तरह हार्पिक से गरारे किए हों जब भी मोबाइल खोलो सिर्फ यही आता है नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी हट अरे साला तुम लोग पागल है क्या? भैंस की डांग की टट्टी ट्रेंड सुन के ना स्पैरो भी अपनी यकियां छोड़ दे ओ सॉरी स्पैरो तो खुद ही यकियां करता है एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ पाकिस्तानियों की समझ नहीं लगती एक ऐसा टट्टी ट्रेंड जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है स्पैरो जैसी कोई भीड़ की चीज होती है उसको इतना फेमस कर देते हैं इतना फेमस करते हैं कि ना कि वो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट कंट्री में भी हिट हो जाता है पीली पड़ी कमरे में बांधा है मुझे नादिया पसंद है भाई जिस तरह ये नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी कहता है ना किसी दिन आले फिरौन की सल्तनत में खड़े होकर मुजरा कहने लग जाना है ना हो किसी दिन इसका बंदा नादिया के साथ लगा और उसकी छोटी सी
नुन्नू वाली बीवी। जिसको तुम लोग नादिया समझते हो ना, भैंस की टांग, ये नादिया नहीं नादिर है। अगर किसी के साथ लड़की हो ना तो उसके सब्सक्राइबर 10 दिन में 1000 हो जाते हैं, और अगर ना हो तो 5 महीने लग जाते हैं। इसी तरह ये नादिया जी मेरी सोनी सवानी वाले का सीन है। पहले अपने शोहर के साथ फनी वीडियोस बनाता था, लेकिन व्यूज नहीं आते थे, सब्सक्राइबर नहीं आता था, क्योंकि लड़की नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि नादिर को नादिया बना दिया जाए, और जिस तरह नादिर नादिया बनी, व्यूज भी आने लग गए, सब्सक्राइबर्स भी आने लग गए, फेमस भी हो गए। सारा का सारा औरत का चक्कर है ये। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दिल दिल जान जान, नादिया तेरे ऊपर मेरी जान कुर्बान। नादिया जी मेरी सोनी सुनानी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बग्गो जी, मेरी बुलबुल जी, तेरे वास्ते जो पानी फाल गई ना जी, ठीक है। अगर किसी को पता है तो मुझे ये लाजमी बताना है कि नादिर ने अपनी पूरी की पूरी टर्निंग नादिया में चेंज की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पाकिस्तानी वाकई ही हमेशा टट्टी को यूज करते हैं, यानी कि 2018-19 में अली हैदराबादी छपड़ी और नदीम नानी वाले छपड़ी को फेमस कर दिया। हालांकि उनमें क्या टैलेंट था, यही करने का, ये लत्ते ऊपर चढ़ा के चलने का, यही कर रहा है। भाई जब नादिया जी मेरी सोनी सवानी देखने से अच्छा तो बंदा समी विद वॉइस देख ले। वॉइस Yes. कलाकारी में Yes. स्कूल में मिले थे और कहाँ मिले थे? अच्छा, स्कूल में लव किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। कितने 2 साल हो गए शादी को अभी? अच्छू भाई तुमने क्या करना है भाई? हाँ बोलो। अच्छू भाई आप घर से कब जाएंगे? मैं और नादिया भाभी प्यासा देवर वाली गेम खेलेंगे। भैन देवनी भी भैन यार। भाई नादिया को सिर्फ आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कुछ करवाए ना कहे, कुछ बदले ना बदले, अपना ऑपरेशन करवाए ना करवाए, लेकिन अपना शोहर बदल ले। वेख के हमें लगता जब किसी कुत्ते नु कैंसर होया हुंदा वा। तो बस फिर ये वीडियो यही तक थी। वीडियो को जाकर अभी लाइक कर दो, चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो। भाई मुझे तुम लोगों से सब्सक्राइब चाहिए, जाओ और जल्दी जाके सब्सक्राइब करो भाई, तब जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बस फिर मिलूंगा मैं तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओका बाय। वापस आ चुके हैं एक और तबाही रोस्ट के साथ। तो क्या नाचो मैं? तो टाइटल और थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया हो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड की। और सॉरी लक्स स्टाइल अवार्ड नहीं बल्कि बगैरती का शो। सबसे पहले तो हम इसको लक्स अवार्ड शो नहीं कहेंगे बल्कि नंगा शो कहेंगे। तो ये नंगे शो में जितनी भी एक्टर्स आई हुई थी ना भाई, इन सब एक्टर्स में और कश्ती में सिर्फ काफ का फर्क है। ये तो तुम लोगों ने इतनी ही बगैरती फैलानी है तो साफ साफ गूगल में आके पेश करवा दो, वहां तुम्हारे व्यूज भी ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? घटिया किस्म के गंदे तरीन और गलीज तरीन कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पहने और लोगों के साथ 30 सेकंड की डफियां डाली जा रही थी अपने आप को गर्म रखने के लिए। और जब नीचे झुकना होता था तो इस तरह हाथ रख के झुकती थी। बंदा पूछे तो फिर पूरी कमीज ही पहन ले, तुझे हाथ तो ना रखना चाहिए ना? ऐसे थाड़ा नंगी लत्तर का मुंह
जो भैंस की टांग इन लोगों को अवार्ड देते हैं ना, बंदा उनको चौक में खड़ा होकर जुटियां मारे। उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं ना, उनके हाथ में जाए कि गलीज तरीन कपड़े पहनती है ना, इनको सिर्फ उसी की तलब है। खानिया में जो इंटरनेशनल क्रश है, और भाई जिसको इस पे क्रश है ना, उसको अपनी झोले पे बैठा के उसके अंदर देना। आलिया आमिर ने पहले तो घटिया गंदा क्लीस किस्म का सूट पहना, उसके बाद जब इसको सर्दी लगी तो फिर इसने जवान और बुढ़ा नहीं देखा, सबसे एक मिनट की जफ्फियां डाल ली, वो भी घुट के। ये है तुम्हारी इंटरनेशनल क्रश। और जितना टाइट भैंस की टांग इसने सूट पहना हुआ था ना, अगर ये थोड़ा सा जोर से हिलती ना, पक्का इसका सूट फट जाना था, तुम्हारा इंटरनेशनल क्रश सबके सामने लीक हो जाना था। इसी तरह भैंस की टांग बाकी सारी की सारी हरामी एक्टर्स ने, किसी ने अपने घर के पर्दे पहने हुए थे, किसी ने अपने बाजू पे मछली पकड़ने वाला जाल पहना हुआ था, किसी ने भैंस की टांग अपने वलीमे का ही सूट पहना हुआ था, और किसी का तो बच्चा होने वाला था, लेकिन उसने कहा बच्चा गया भाड़ में, बगैर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी फैमिली ब्लॉगर ने पीछा नहीं छोड़ा, एस्ट्रोलॉजी की 2 यहाँ पे भी पहुंची हुई थी। पूरा साल यज्ञ करने के बाद, बगैरतियां करने के बाद इनके हाथों में अवार्ड पकड़ाए गए। इनके हाथों में अवार्ड नहीं बल्कि अंगूर पकड़ाने चाहिए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और गैरतमंद शोहर जुल्कुनैन और आंटी कंवल भी वहां पे आई हुई थी, लेकिन इन बेचारों को अवार्ड नहीं मिला। यानी कि पूरा साल यज्ञ की और अब इनको अवार्ड चाहिए। वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। पाकिस्तान बनाया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को माना जाएगा। झूठ की जमीन पर फरेब के सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पर जिम्मा है, ये कुदरत का या खता तुम्हारा। सबके सब बगैर तो नहीं इंडिया वालों से इंस्पायर होके कपड़े पहने हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। इस्लाम में वैसे तो कत्ल करना हराम है, लेकिन इन जैसे बगैरतों को मारने का सवाब मिलता है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इस दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा रात की अंधेरी में लेके जाना, ताकि किसी भी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़े। जनाजा तो पूरा कवर होता है मुंह से लेकर पैरों तक, मतलब कोई आपका बॉडी पार्ट उसमें नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ से तुम लोग इस्लाम का पता लगा सकते हो कि उन्होंने फिर भी कहा कि मेरा जनाजा रात की अंधेरी में लेकर जाना, ताकि किसी गैर महरम की नजर भी मेरे जनाजे पे ना पड़ सके। और ये बनेंगे मुसलमान जो कि लाखों करोड़ों लोगों के सामने इनको देखने वाले हैं। भाई इनके सामने इतने घटिया और बेहुदा किस्म के कपड़े पहनकर आ रही हैं। की मल्टीप्लेक्स इस तरह की बगैरत होती है ना, इनको इनके घर वालों ने भी बाहर निकाल दिया होता है कि बेटा जाओ जाके जो मर्जी बगैरती करो, हमारी तरफ से फुल छूट है। उनको पता है ये बगैरती करते हैं और पैसा हमें मिलता है। कसम से रियल में ये बात है कि भाई इनको देख के ना बहुत ज्यादा हैरत आती है कि यार वाकई ही में क्या ये पाकिस्तान है। ये सारे के सारे काम इंडिया में होते हैं, ये सारे के सारे काम आउट कंट्री में होते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था किसी ने कि पाकिस्तान में भी इस तरह के काम होंगे। लेकिन भाई मुबारक हो रहे हैं पाकिस्तान में भी सारे ऐसे काम। जो इनका लक्स अवार्ड शो था ना, लक्स अवार्ड शो कम बल्कि यूके का नाइट क्लब ज्यादा लग रहा था वो। फिर ये वीडियो यही तक थी। वीडियो को जाकर अभी लाइक मार दो, चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो, इतना सब्सक्राइब करो, पत्थर मार दो भाई, तोड़ दो सब्सक्राइब का बटन। एक काम है भाई और ये फ्री है। पैसे भाई आजकल हर एक काम में पैसे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे तुम लोगों। जाओ और कर दो भाई सब्सक्राइब चैनल को। बस फिर मिलता हूं मैं तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओका बाय। करेगा नहीं
के अंदर हम जिस बंदी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अलीना आमिर। ऐसे बाय द वे एक बात है कि इसका नाम अलीना आमिर नहीं बल्कि मुजरों की क्वीन होना चाहिए था, क्वीन। भाई तुम इसको दुनिया का जो मर्जी काम कह दोगे ना ये नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे होगे ना यहाँ पे आके डांस करना है तो भाई ये कहेगी हाँ हाँ मैं पहले नंबर पे हूँ। आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हो उसका। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोग कहते हैं कि ये अपने कजन वगैरह की शादी पर जाकर डांस करती है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भाई ये पैसे लेकर वो मुजरा करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आज की ये वीडियो इसके नाम होने वाली है, तो तुम अभी जाके भाई बिस्तरों में घुस जाओ, लेने चिप से पकड़ लो क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। तो आओ भाई फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वो जो बगैरतियां करती हो वो क्या है? दवाइयाँ। कैसी है बगैरतियां? साइक्लोरेसिस्टेंस, जिंकोडेस्टिन, ऑक्सीडाइज्ड सल्फाइड। तुम बगैरती करती हो? तो भी बगैरतियों वाले कैप्सूल क्यों लेती हो? बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसी है बगैरतियां? करना मतलब मुजरे करना, लड़कों के पीछे जाना, घटिया कपड़े करना, वाह या हरकतें करना, और अपने आपको ये कहना कि हमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और हम कंटेंट क्रिएटर हैं। ये सब कंटेंट क्रिएटर की ना सबसे बड़ी और घटिया सोच है कि भाई हम कंटेंट क्रिएटर है, और भाई तुम लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं, तुम लोगों बगैरती के अड्डे के हेड। खत्म हो गया भैया मैटर। आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए, आज की रात। और वो किसी ने सही बात की थी कि भाई पैसा फेंक और तमाशा देख, यानी कि रोडों पे खड़े होके ऐसे ऐसे करिए और फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर है और हमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। लख दिल लानत। सही पकड़े हैं। गाड़ी तो एक मशीनरी है, मुझे लगता है वो भी होशियार हो रही होगी, लेकिन पता नहीं कितने लोग वहां से रोड पे बाइकों पे से गुजर रहे हैं, उनका भाई दिल है भी तो खराब कर रही है, ये तो फिर गलत बात है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई साहब ये वो हैलोवीन है जो कि हमारे इस्लाम में बिल्कुल टोटली हराम है, लेकिन ऐसे घटिया इन्फ्लुएंसर ये मनाते हैं तो भाई बाकी कौम पर असर क्या पड़ना है, क्योंकि खुद ही तो कहते हैं कि हमें टैलेंट है, हमसे लोग सीखते हैं क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर जो है। बात तो सही है। आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में की। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ओ भाई साहब मतलब तुम लोग ड्रेसिंग चेक कर रहे हो? ये यूनिवर्सिटी में जाके क्या मैं तुम
लोगों को पहले भी कहा था कि भाई ये टिकटॉकर ने ये डांसर है। मुझे तो लगता है यूनिवर्सिटी वाले इसको रेटली बुक करते हैं कि ये भाई बाजी ये 10,000 पकड़ और स्टेज पे आके जरा पे कमाल दिखा दे अपना। सही पकड़े हैं। रेली भाई तुम लोगों को मैंने सही कहा 10-10 हजार रुपए में यूनिवर्सिटियों में जाके नाच दिया कि मतलब मजाक हो रहा। मुझे लाजवाब इश्क वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि ब्रो योर डांस मूव इज द बेस्ट ऑफ ऑल वीडियोस हयान की तुझसे। तो इसका मतलब मैं फिर अलीना आमिर यानी कि मुजरे की क्वीन के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। तो फिर आओ देख लो कुछ मूव्स। आओ भाई का कैसे कर लेते हैं मुतमाइन बगैर मुजरे। खत्म, बाय टाटा गुड बाय गया। भाई साहब कसम ले लो मेरी फट गई हाथ में आ गया भाई इतना डांस करके। ये किस तरह कर लेते हैं इतना डांस। हम अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर पहली सीरीज में हम लोग रगड़ेंगे फुल फैमिली व्लॉगर्स को तो अभी आओ कमेंट में मुझे बताओ कौन कौन सी सीरीज मुझे शुरू करनी चाहिए। पहले तो भाई फैमिली व्लॉगर्स की पक्की है और भाई मंडे को वीडियो फिर देखना मत भूलना। अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भाई रियल गैंग है ना हयान की चुस्से की भाई वही चैनल को सब्सक्राइब कर रही है। जो नई रियल गैंग भाई वो नहीं सब्सक्राइब कर रही वो हमारी गैंग में इतनी है। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो हमारी गैंग है और उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा तू फिर आ गया मौके का फायदा उठाने। ओ भाई नहीं मैं रोस्ट करने नहीं आया कुछ फैक्ट्स बताने आया। और देखिए मेरा अब्बू है तो वापस आ चुके हैं एक और तबाही रोस्ट के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम बात करेंगे इस घटिया ब्रदर की। मैं इसको 2021 से देख रहा हूँ और ये मुझे 2021 से ही बगैरत लगता है। का डक्की के साथ कोई पंगा शंगा चला भाई इसने उसको अपना कंटेंट ही बना लिया लाइफ टाइम के लिए। चलो कंटेंट तो कंटेंट बल्कि अपना अब्बू भी बना लिया। देखिए मेरा अब्बू है ये डक्की की झोली के ऊपर जाके बैठ ही गया कि मेरे अंदर अंगूर डालो। पिछली गली में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही होगी। यहाँ के खानदान में खाला और मामी की लड़ाई हो रही होगी। ये भाई डक्की के ऊपर वीडियो बना देगा। बात तो सही है। इतना तो भाई ये अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचता ना जितना ये डक्की को और अरूप को ऑब्सेशन देता है। जिस तरह के डक्की भाई मैनिपुलेटिंग पीपल यूज्ड अरूप जुतोई took me in the jail the end I apologize डक्की भाई एंड अरूप जुतोई I am sorry अरूप जुतोई the end। इतना तो ये अपनी बीवी के बारे में भी नहीं सोचता ना जितना ये अरूप के बारे में सोचता है। तो अरूप जुतोई की इतनी याद आती है कि जब ये अपनी बीवी के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है तब भी उसके सामने कहता होना है अरूप अरूब 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 अरूब। भाई ये तो शाम को सूरज के आगे खड़े होके भी सूरज गरूब नहीं कहता बल्कि सूरज अरूब अरूब कहता है। इसकी बीवी से पूछती होनी है कि आपने तरबूज खाना है ये कहता होना है अरूब अरूब अरूब। बहुत जल्द इसने अपने जिस्म के दरमियान में अरूब के नाम का टैटू करवा लेने। और साइको बंदर जितना तो रूप के बारे में सोचता ना इतना तो अगर अपनी शक्ल के बारे में सोच लेता ना तो आज कुछ काबिले बर्दाश्त होती। कॉल करता हूँ तो बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है। तो अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी। जिस तरह तुमसे ताकतवर ने तुम पे तशद्दुद किया ना उसी तरह तुमने भी मुझ पे ताकत के नशे में तशद्दुद ही करवाया था। मैं कहता हूँ कि भैया इसको छोड़ना नहीं है और उसको कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। कैसे जा सकता हूँ बेटा क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है। तू एक सिर्फ अमन वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो। लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए मुआशरे के लिए दीन के लिए कुछ कर जाए ना
तो मरने के बाद भी याद रखा। हाँ जरा ये बात कह कौन रहा है? वाह भाई, रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती है और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना तो मरने के बाद भी याद रखा। की मल्टीप्लेक्स लानत। ये भाईजान बदला ब्रदर्स साहब रोस्टिंग कहते हैं, फिर डकी इसको सही कहता है कि ये बदला ब्रदर्स नहीं बल्कि नल्ला ब्रदर्स है, क्योंकि जिसको ये नल्ला ब्रदर्स रोस्टिंग कहते हैं उसको हम अब्यूजिंग कहते हैं। और जब ये नल्ला ब्रदर्स घर जाता हो ना तो इसकी बीवी भी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती होनी है और इसके घर कोई औरत मेहमान भी नहीं आती, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं हमें भी ये ना कह दे। आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। और अब जब डकी जेल से वापस आया तो वो एक्सपीरियंस बता रहा था कि सरकारी मुलाजिमों को एक्सपोज कर रहा था, तो इस नल्ला ब्रदर्स ने कहा नहीं भाई अभी भी कंटेंट बन सकता है, और इसने वीडियोस बना दी उसकी एक्सपीरियंस वाली वीडियो लेके अगर अपने नल्ले क्लिप से जोड़ है उसके साथ। टाइटल और थंबनेल पे लिख रहा है कि टोटल ड्रामा ताकि लोग क्लिक करें। अंदर ये बात ये खुद भी मान रहा है कि उसके साथ जो हुआ है वो वाकई ही सच हुआ है, लेकिन जो इसके साथ सदियों पहले राणा जी ने किया था तो अभी तक उसी का कीड़ा आया हुआ है कि उसने मुझे किडनैप करवाया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। भाई सलमान खान भी अपना रिलेशनशिप भूल गया होना, लेकिन ये नल्ला ब्रदर तो सदियों पुरानी बात नहीं भूला। जब मैं कॉल करता हूँ तो बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है। तो अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी, जिस तरह तुमसे ताकतवर ने तुम पे तशद्दुद किया ना उसी तरह तुमने भी मुझ पे ताकत के नशे में तशद्दुद ही करवाया था। मैं कहता हूँ कि भैया इसको छोड़ना नहीं है, उसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। बुरी किस्मत, बुरा टाइम, जो मर्जी आप कह लें, ऑफ कोर्स इसके साथ जुल्म हुआ है। जुल्म कहें, तशद्दुद कहें, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली है, फायदा उठाया है फैये वालों ने मौके का, ये वो वगैरह वगैरह। तो लुबेल बाब ये है कि बिग ब्रदर ने ही इसको पकड़वाया और वो ही इसको छुड़वा के इसका मसीहा बना। आप सोचोगे क्या डक्की को इस बात का पता है? ऑफ कोर्स हमें पता चल सकता है, तो डक्की इतना बच्चा नहीं, उसे पता है। लेकिन साला कुछ भी बोलता है मादर अक्ल नाम की चीज नहीं। तुम लोग अगर भीख मांगनी है तो साफ जाकर रोड पे मांग ले, ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन नहीं भाई इसने अपने अब्बू डकी से ही भीख मांगनी है। बात तो सही है। रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए ना सिर्फ दो चीजें चाहिए, या इतना जिगर होना चाहिए कि जो भी सामने है उसकी पकड़ के ले लो, या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर को पकड़ लो उसको अपना लाइफ टाइम के लिए कंटेंट बना लो, यानी कि कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो पकड़ कर उस यूट्यूबर की मार दो। अपनी क्रिंज गोल्ड डिगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की थोड़ी देर पहले इसने क्या बात की थी, वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो, लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना तो मरने के बाद भी याद रखा। अपनी क्रिंज गोल्ड डिगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की ये बात करने के बावजूद भी भाई ये किसी की बीवी को पकड़ के गोल्ड डिगर कह रहा है और उसको गलत गलत अल्फाजों से पुकार रहा है। तब इसको डकी ने मना भी किया था कि भाई मेरी वाइफ बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तुम मेरी वाइफ पे वीडियो ना बनाओ, मेरी जितनी लेनी है ले लो। ये बगैरत इंसान फिर भी बात नहीं आया, कई दफा दी एंड लिख के भी भाई फिर अनूप जतोई पे वीडियोस बनाता गया। बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं इसको यार रीजन भी दे रहा हूं कि उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डोंट ब्रिंग हर इन योर वीडियोस। इसको चाहिए था कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता, क्योंकि मैं उसके मुश्किल वक्त में काम आया जब अल्लाह ताला ने उसकी रोजी रोटी छीन ली थी। मैंने इसको ये इसकी खुली इजाजत दी कि भाई आपने मेरी जितनी लेनी है लो, लेकिन अरूप को इन रोस्टिंग के चक्करों में मत डालो। मैं चाह रहा कि वो इस चीज पे अडेप्ट हो जाए। अब तो वो इतनी स्ट्रांग इनफ है कि अब उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाती है। और ये बात अगर मैं इसको बहुत रिस्पेक्टफुली समझा रहा हूँ, इसको आगे से इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इसने लिखा नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। और फिर जब डकी ने इसको किडनैप करवाया तो फिर ये कहता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। जब मैं कॉल करता हूँ तो बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है। तो अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी, जिस तरह तुमसे ताकतवर ने तुम पे तशद्दुद किया ना उसी तरह तुमने भी मुझ पे ताकत के नशे में तशद्दुद ही करवाया था। मैं कहता हूँ कि भैया इसको छोड़ना नहीं है, उसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। इस तरह की नल्ला घटिया रोस्टिंग पकड़ के सिर्फ नल्ला ब्रदर ही कर सकते हैं। इस तरह की रोस्टिंग का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ नल्ला ब्रदर्स के पास ही है। बीवी को पकड़ के किसी एक छोटी उम्र की लड़की को पकड़ के उसको जलील करना और उसको ये कहना कि हर लड़की अपने रेट लगवाती है। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती है और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। असल में यहाँ
पे ये अपना रेट ही लगवा रहे। पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना तो मरने के बाद भी याद रखा है। आधे सेब जैसी शक्ल का बंदा ब्रेकआउट के मुलाजम के हाथ में जो सैनिटाइजर की बोतल होती है ना, उसके ढक्कन जैसी इसकी शक्ल है। एक होता है दांत का कीड़ा, एक होता है भाई ये उसका भी कीड़ा है। अस्पताल में मैयत होती है तो इस तरह का साइको वहां पर खाली प्लेट लेके पहुंच जाता है कि बिरयानी कब मिलेगी। इस तरह के बगैरत रोडों पे जानबूझ के करते हैं ताकि भाई साहब फीमेल नर्स से टेटस का टीका लगवा सके। भी रिमूव कर दी हैं। वो सारी पोस्टें जिनमें वो नाच नूच रही थी या खुशियां मना रही थी सिवाय अपनी शादी के और एक उम्रा की पिक के। उसने अपनी पोस्ट को एडिट करते हुए मैं इंतजार कर रही हूँ सब्र के साथ और दुआ के साथ। किस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स वो कब छूट के आए और कब हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। पहले जैसी से मुराद वही नाच गाना बेगैरती बेहयाई। मतलब इसको पहले ही पता चल गया कि डकी भाई जेल से वापस आएगा और आगे दोबारा पहले जैसा पिंजर खाना चाहेगा। ये पीर का वो मुरीद है जिस पे इसका पीर भी 1% यकीन नहीं करता। तो बस फिर ये वीडियो यही तक थी। वीडियो को जाकर अभी लाइक मार दो, चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा मैं तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओका बाय।